हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर ऑफ क्लास थर्ड का थर्ड चैप्टर। इससे पहले हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी कर दिया है, तो आप देख सकते हैं वो वीडियोस भी। तो इस चैप्टर का नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिस पे हम प्रश्न पूछते हैं। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, जब सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम प्रश्न पूछने के लिए यूज करते हैं। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर ऑल्सो कॉल्ड क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस, और इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस को क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस भी कहा जाता है। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कैसा होता है? वो एक सिंपल होता है, उसमें सारे पॉजिटिव्स होते हैं, उसमें हम कोई भी प्रश्न नहीं पूछते हैं। बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हम प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, अब शेखर इज एब्सेंट टुडे, ये क्या है? ये है सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर सब पॉजिटिव है। पहला लेटर कैपिटल में है और एंड में हमने फुल स्टॉप दिया है ना। तो ये है एक सिंपल सेंटेंस। लेकिन सबसे सिंपल क्या करना, जो ये हेल्पिंग वर्ब देख रहे हो ना, जो इज है, शेखर के बाद जो इज है, इसको आपको फ्रंट में लाना है, यहाँ लाना है। और इज का पहला लेटर आई यानी कैपिटल करना है, और लास्ट और बाकी सब सेम रखना, और फिर यहाँ पर आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये बन जाएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देख लीजिए यहाँ पर, इज शेखर एब्सेंट टुडे। देखिए कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ इज को पहले ला दिया, तो ये बन गया एक क्वेश्चन। और यहाँ पर क्या पूछा है? क्या शेखर आज एब्सेंट है? और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? शेखर आज एब्सेंट है। तो जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ आगे लाएंगे और कुछ हम चेंज नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, क्योंकि शेखर जो है किसी का नाम है, तो ये कैपिटल ही रहेगा एस। ओके चिल्ड्रन, चलिए फटाफट से नंबर 2 समझते हैं। सुनीता इज़ अ गुड गर्ल। सुनीता एक अच्छी लड़की है। इज को हमने आगे ला दिया, तो ये बन गया इज सुनीता अ गुड गर्ल। क्वेश्चन मार्क देना भूलना नहीं है। ओके, माई क्लोथ्स आर नीट, मेरे कपड़े साफ है। तो यहाँ पर क्या है? आर है ना हेल्पिंग वर्ब, आर है तो आर ही को आगे लाना है, यहाँ लाना है आगे। तो ये बन जाएगा आर माई क्लोथ्स नीट, बाकी सेम टू सेम है। ठीक है, रीना कैन हेल्प यू। कैन रीना, अब यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग कैन, तो कैन को हम आगे लाएंगे, तो लिखेंगे कैन रीना हेल्प यू। अमित वॉज रूड विथ यू। वॉज अमित रूड विथ यू? हमने कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं लगाए, उसी वर्ड्स को हमने यूज़ किए हैं। दे हैव 2 पेन्स। हैव दे 2 पेन्स? देखिए कोई चेंज है? कुछ भी नहीं है। लूसी इज अ लिटिल लैम्प। इज लूसी अ लिटिल लैम्प? मोहित इज सैड। इज मोहित सैड? रोहिणी इज इल। रोहिणी आज बीमार है। इज रोहिणी इल? क्या रोहिणी बीमार है? इट इज रेनिंग। इज इट रेनिंग? ओके चिल्ड्रन, तो जब हम पूछते हैं ना, जब हम क्या, ये वाला जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, तो वो बन जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ हाउ टू कन्वर्ट अ सेंटेंस इनटू अ क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस। कैसे सेंटेंस को हम क्वेश्चनिंग सेंटेंस में बदले। अभी जैसे मैंने आपको बताया है, वही यहाँ पर बताया है कि जैसे कि आई एम, यू आर, ही इज़। ठीक है, तो आई एम हो जाएगा एम आई, यू आर हो जाएगा आर यू, और ही इज अगर होगा तो होगा इज ही। नंबर 2 देख लीजिए, आई वॉज होगा तो वॉज आई, शी वॉज होगा तो वॉज शी, यू वेर वर यू, दे वर दे। आई हैव होगा तो हैव आई, शी हैज़ होगा तो हैज शी, दे हैड होगा तो हैड दे। आई शैल होगा तो शैल आई, वी शैल होगा तो शैल वी विल होगा तो विल ही, और इट विल होगा तो विल इट। यानी आपने जो भी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब लगा होता है सेंटेंस में, उसको आपने फ्रंट में लाना है, और लास्ट में आपने लगाना है क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप नहीं। तो आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ओके चिल्ड्रन, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। मैंने बताया आपको कि वो अंत किससे होगा? वो एंड होगा एक क्वेश्चन मार्क के साथ। अच्छा, नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू क्वेश्चन सेंटेंसेस। जैसे कि यहाँ पर लिखा है राकेश इज राइट। अब मैं क्या करूँगी? इस इज को आगे ले आऊँगी, और राकेश का जो स्पेलिंग है वो सेम रहेगा, क्योंकि वो किसी का नाम है। तो मैं लिखूँगी इज राकेश राइट। आई कैन हेल्प यू। Can I help you? Vikas is a good boy. Is Vikas a good boy? They have gone to school. Have they gone to school? Rohit's mother was ill. Was Rohit's mother ill?
वी आर लेट फॉर द शो, आर वी लेट फॉर द शो? द कार इज फॉर सेल, इज द कार फॉर सेल? देखिए आप यहाँ पर मैंने द का कैपिटल हटा दिया है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन नहीं है। तो जहाँ पर प्रॉपर नाउन नहीं होगा उसमें हमने वर्ड को हम कैपिटल से स्मॉल लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब का पहला वाला लेटर कैपिटल कर देंगे। समझ में आया चिल्ड्रन? अच्छा, यह आखिरी भी है, शी विल वेट फॉर मी। आंसर होगा विल शी वेट फॉर मी विथ क्वेश्चन मार्क। ओके चिल्ड्रन, नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आंसरिंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चंस बने हैं, इसको हमने एक सेंटेंस में ट्रांसफर करना है। चलिए फटाफट बनाते हैं। इज ही अ वाइज मैन? आंसर, ही इज अ वाइज मैन। आर यू हिज फ्रेंड? यू आर हिज फ्रेंड। क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। वॉज ही अ काइंड किंग? ही वॉज अ काइंड किंग। विल ही हेल्प यू? ही विल हेल्प यू। शैल वी गो टू वॉच द मूवी? वी शैल गो टू वॉच द मूवी। देखिए हम एक सेंटेंस को कैसे इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं और वैसे ही हम कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना? तो ये बहुत ही इजी होता है। नंबर सी, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स इन ऑर्डर टू मेक अ क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पर हमने वर्ड को मिलाना है इस तरीके से कि ये एक क्वेश्चन बन जाए। नंबर 1, वॉज द लायन रोरिंग? एम आई राइट? हैव यू कम टू माई होम? इज योर ग्रैंडफादर एन ओल्ड मैन? आर यू लुकिंग फॉर द ताजमहल? देखिए हमने बना दिया ना इसको, सेंटेंस को। तो यही था आपका चैप्टर, जिसका मतलब है कि एक सेंटेंस को कैसे हम इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।